अगर आपको हो क्या गया है सर, और आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा मानसून सत्र है और लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कहीं न कहीं एक बात को लेकर, विशेष राज्य की दर्जा की बात लेकर। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं मिलेगा? इस वक्त हम खड़े हैं सूबे के सबसे बड़े मुखिया के कार्यालय यानी जदयू ऑफिस के पास, और जिस तरीके से नीतीश कुमार भी सोच रहे थे कि इस बार क्या हमें मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, जिसकी मांगों को लेकर वो लगातार अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे, और जिस तरह से विशेष राज्य की दर्जा की जो बात आ रही थी निकलकर सामने, वो अब कहीं न कहीं दबकर ही रह गई। मनीष वर्मा को भी लाया गया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार इस बार सोच रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा अगर मिलता तो कहीं न कहीं सबसे आसान बात हो जाती, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा न मिलना और एक और विपक्ष का निशाना साधना, और सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई कांवरियों को लेकर नाम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और कहा कि प्रोपराइटर का नाम नहीं हो सकता, जिसके बाद से वो भी तस्वीर सामने आई कि हटाया गया। तो यहाँ अब आ रही है विभाजन की बात कि क्या हिंदू मुस्लिम करना सही है? लोकतंत्र की देश है भारत में, और ये करना क्या गलत नहीं है? दो सरकार ऐसी काम में की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। हालांकि 26 को न्यायालय का फैसला भी आएगा, लेकिन बिहार को एक और निराशा मिला कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अब कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र की जो बात की जा रही है उसमें अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं लॉ इन ऑर्डर को लेकर भी सरकार को घेरा जा रहा है। कल की तस्वीर न्यूज़ पेपर ने आपको दिखाई थी कि किस तरह से लॉ इन ऑर्डर को लेकर सड़क से लेकर सदन तक मार्च निकाला गया सीपीआई माले विधायकों का, जिसमें महिला विधायक भी शामिल थी। विधानसभा का वो सत्र तमाम विधायकगण आते गए। विपक्ष का सवाल एक ही था, लॉ इन ऑर्डर पुलिया। लॉ इन ऑर्डर का सवाल इसलिए उठ जाता है क्योंकि मुकेश सहनी के पिता की जिस तरीके से हत्या हुई है, पुलिस ने महज 24 घंटे में अपराधियों को तो धर दबोचा, लेकिन कई सवाल विपक्षों के लिए सरकार छोड़ गई। अब देखना यही होगा कि मानसून सभा सत्र जो चल रहा है ये अब चल पाता है ठीक से, या विपक्ष का जोरदार हंगामा होगा, या सरकार नई रणनीति के साथ विधानसभा में उतरेगी।